नमस्कार प्यारे साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है एकदम बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज की जो ये क्लास होने वाली है, ये रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को हम लोग करने जा रहे हैं। और ये कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर जो हैं, ये आप लोगों की सेकेंड क्लास होने वाली है। इससे पहले जो है हम लोग एक क्लास कर चुके हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं। ये जो आप लोगों के क्लास हो रहे हैं कंटिन्यू, ये फाउंडेशन बैच आप लोगों के लिए रहने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो है जीरो से लेके हीरो तक, जिसे जीरो से एडवांस आप लोग कह सकते हैं, तो किसी भी एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन करते हैं, फाउंडेशन बैच का मतलब ही होता है कि आप एक बार पढ़ें और सभी एग्जाम में काम आए। तो इसलिए जो है हम लोग जीरो से लेके एडवांस तक का जो भी पैटर्न होता है, उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं। और इसमें जो है इससे पहले क्लास जो किए हैं उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कोडिंग डिकोडिंग आपको बताएं। तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोडिंग डिकोडिंग बना किससे है। तो कोडिंग डिकोडिंग से पहले आप समझेंगे कोड क्या होता है, डिकोड क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कौन से चैप्टर अति आवश्यक है पढ़ने के लिए, उस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं। आज जो है ये सेकेंड क्लास होने वाली है। यहाँ से जो है थोड़ा सा ये जो क्लास होगा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इससे पहले क्लास को हम लोग थोड़ा बेसिक में ही बात किए हैं, तो उसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आपको बताए हैं। अब देखिए, बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमको समझना ये भी पड़ेगा कि इस चैप्टर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग जो है लगभग 10 पार्ट में हम लोग बांट दिए हैं। ठीक है। आप कहीं पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे तो आपको इतना डिटेल नहीं बताया जाएगा, लेकिन बेसिक से हम लोग जीरो से पढ़ रहे हैं तो समझना जरूरी है। जैसे इसमें आप लोग को बता चुके हैं कि लेटर कोडिंग, अक्षर कोडिंग जिसे आप लोग कहते हैं, वैसे ही अग्रगामी पैटर्न, पश्चगामी पैटर्न, मिश्रित पैटर्न। आप देखेंगे तो विपरीत क्रम अक्षर पैटर्न हो जाता है। उसके बाद अक्षर प्रतीक दोनों मिला के या फिर संख्या रह सकता है, अक्षर पैटर्न हो सकता है। उसके बाद तुलनात्मक पैटर्न होता है। तो कहने का ये मतलब है कि कोडिंग डिकोडिंग में फाइनली जो है इतने टाइप के सभी प्रश्न बन सकते हैं। अब इस पे हम लोग जो है आगे क्लास से जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसमें कितने टाइप हैं और उस टाइप में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला आप लोग पैटर्न देखेंगे तो अग्रगामी कर्म पैटर्न है। ठीक है। अग्रगामी क्या होता है कि कोई भी शब्द जैसे ये दिया हुआ रहता है, तो जब भी ये प्रश्न बनेगा इसके आगे ही जाएगा प्रश्न, पीछे आपका नहीं आएगा। कहने का ये मतलब है, आप थोड़ा क्वेश्चन को देखिए तो आपको समझ में और आएगा। जैसे कहें तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, लवली को ये कहा जाता है, तो उस टाइप से उसी भाषा में बिलव्ड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस शब्द को ये लिखा गया है, तो उसी टाइप से इसको क्या लिखा जाएगा, हम लोगों को यही तो निकालना होता है। तो अब देखिए इसको कैसे हम लोग समझते हैं। और इस चैप्टर को स्टार्ट किए थे तो पहले ही क्लास में आपको बता चुके हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी जो है अल्फाबेट चैप्टर को पढ़ना अति आवश्यक है। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको फिर समझ में आएगा कि क्यों आपको ऐसा बताए हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है। थोड़ा सा समय आप लोग देंगे क्वेश्चन पे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लवली लिखा गया है, तो इसको हम लोग एज इट इज वैसे लिख लेते हैं, LOVEL और वाई। ठीक है। ये लिख लिए हैं और इसका क्या प्रतिफल निकला है, तो इसका निकला है MP, उसके बाद WF और Z। ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे देखिए F के बाद जो है M और Z आया है। अब देखिए इससे ये बना है, तो कैसे बना है, कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ, तो आपको बता है अग्रगामी पैटर्न है। ठीक है। तो अग्रगामी पैटर्न कहने का मतलब है, पहले आप इसे नंबर से डिनोट कर लीजिए। जैसे L को कहें तो ये 12 पे आता है, O 15 पे आता है, B को आप लोग देखेंगे तो ये 22 पे आता है, और ई को देखेंगे तो 5 पे आता है, एल देखेंगे तो 12 पे, और वाई 25 पे आता है। अब कहेंगे सर ये क्यों लिख दिए हैं, तो ये लिखने का मतलब है कि हम जानते हैं पहले से इसका प्लेस वैल्यू ये होता है। तो आपको भी इस तरह से याद होना चाहिए, तब आप लोग जो है आसानी पूर्वक इस प्रश्न को बना पाएंगे। फिर आगे आएंगे तो यहाँ पे आएगा 13, और पी हो जाता है 16, डब्ल्यू 23। ठीक है। और एफ कहेंगे तो 6 होता है, एम 13, और जेड कहेंगे तो 26 होता है।
तो हम लोग जो है नंबर से डिनोट कर लिए हैं। अब देखिए कैसे ये प्रश्न बना है। जैसे यहाँ पे 12 देख रहे हैं और आगे आप लोग जाएंगे तो आगे आपको दिखेगा यहाँ पे एल से हम लोग जब भी एम पे जाएंगे तो देखिए 12 से 13 हो गया। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक न जुड़ा है, ठीक है। अब आगे आते हैं, फिर ओ से हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे पी पे आएंगे तो ओ से पी आने के लिए 15 से 16 हुआ है, फिर एक यहाँ पे जुड़ गया। फिर वैसे ही बी से हम लोग जो जाएंगे यहाँ पे डब्ल्यू पे, तो यहाँ पे भी आप लोगों का एक जुड़ा है, 22 से 23 हो गया। वैसे ही आगे भी इसका पैटर्न जो है सभी में एक एक बढ़ाते हुए जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही आगे बढ़ाते चलेंगे। इसमें ये हो जाएगा एल का, आगे आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा, फिर लास्ट का वाई का जेड हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब कहने का ये है कि सभी में एक एक बढ़ रहा है, तो आप लोग भी इसमें भी क्या करेंगे, एक एक बढ़ा देंगे। आइए आगे हम लोग बनाते हैं, यहीं पे हम लोग कवर कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो बी आया, अगर बी में एक जोड़ा जाए तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सी हो जाएगा। फिर ई कितने पे आता है, तो 5 पे आता है, अगर एक जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। 6 का प्लेस वैल्यू किसका होता है, तो आप कहेंगे एफ का होता है। फिर आप आइए एल में एक जोड़ा जा रहा है, एल में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, एल के बाद एम आता है तो एम यहाँ पे लिख देंगे। फिर ओ के बाद एक जोड़ेंगे तो पी आ जाएगा, ठीक है। पी में सॉरी डब्ल्यू में फिर एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे बी में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए ई आ गया, ई में एक जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे एफ आएगा। और फिर लास्ट में डी आ गया, डी में एक जोड़ेंगे तो आप कहेंगे ई आ जाएगा। तो आप देखिए सी एफ एम पी डब्ल्यू एफ ई कहाँ पे दिख रहा है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देखेंगे तो ये राइट आंसर आप लोग को दिख रहा होगा, सी एफ एम पी डब्ल्यू एफ ई, जो ये राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। कोई भी डाउट इस प्रश्न में है तो बताइए। देखिए कितना मजेदार ये प्रश्न रहता है और इस टाइप से आप लोगों को बनाना है। देखिए ये प्रश्न को आप लोग बहुत आसानी से तुरंत बना सकते हैं, लेकिन डिटेल में बताने के लिए, डिटेल में समझने के लिए जो है आपको चीजों को ध्यान से समझना होगा और धीरे से पढ़ना होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में, एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला गया है किसी भाषा में यदि वाटर को ये लिखा जाता है के रूप में और ड्रीम को के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में इसको कैसे कोड किया जाएगा ये ढूंढना होता है। तो जैसे पिछली क्वेश्चन को बनाया है वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। तो आप देखिए वाटर से इससे इसमें आए हैं तो कितना जोड़ा जा रहा है या फिर कितना घटाया जा रहा है, अगर गामी है तो जोड़ा ही जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए डब्ल्यू ए टी ई आर, ठीक है। उसके बाद आगे क्या आया है, एक्स सी डब्ल्यू आई डब्ल्यू, ठीक है। अब इन दोनों में हम लोग देख लेते हैं। पहले तो प्लेस वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर लेना है जिसको आता है, और जो बिना यहाँ पे लिखे हुए बना सकते हैं वो बिना लिखे हुए भी बना सकते हैं। जैसे डब्ल्यू की अगर बात करेंगे तो ये 23 पे आता है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग डिनोट कर ही लेते हैं तो अच्छा रहेगा। 23 1 20 5 और यहाँ पे 18, ठीक है। और उसके बाद आप आएंगे तो ये आ जाता है 24 पे, उसके बाद ये 3 पे, ये 23 पे, ये 9 पे और ये 23 पे आता है। आप देखिए तो सभी का डिनोट कर लिए हैं। अब देखिए इसमें रिलेशन, यहाँ पे देखिए 23 है और यहाँ पे 24 है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक बढ़ा है, ठीक है। फिर आप लोग देखेंगे एक यहाँ पे है और यहाँ पे 3 है, मतलब कहने का है कि 2 बढ़ गया। फिर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ देखिए 20 है और यहाँ 23 है, कहने का मतलब है कि 3 बढ़ा है। फिर आप आएंगे तो 5 से यहाँ पे 9 जाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, 4 बढ़ा है। फिर आप आएंगे 18 पे, तो 18 से देखिए यहाँ पे 23 आने के लिए तो आप कहेंगे कि 5 जोड़ा है। तो कहने का ये मतलब है कि पहला में 1 जोड़ा गया है, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4 और पांचवा में 5 जोड़ा है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, और इसमें भी आप लोग देखेंगे तो यही रूल इसमें भी फॉलो होगा, तो हम लोग इसका निकाल लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, टी आई जी ई आर लिखा गया है। अब इसका निकालना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम पहले 1 जोड़ देंगे, अगर इसका प्लेस वैल्यू 20 होता है, देखिए 20 9 7 5 और 18 होता है। ये आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं था बिना लिखे भी आप लोग बना सकते हैं। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे यू का। फिर आप लोग देखेंगे 9 और सेकेंड वाला में 2 जोड़ा गया है, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 11 पे क्या आता है, तो के। फिर आप लोग देखिए तीसरा वाला में 3 जोड़ा गया है, अगर हम लोग जी में 3 जोड़ देंगे, जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, 3 जोड़ने के बाद 10 हो जाएगा, जो कि 10 पे जी आता है।
फिर आप लोग देखेंगे ई 5 पे आता है और 5 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 क्या होता है? आई। फिर आप लोग देखिए लास्ट वाला में 5 जोड़ा गया है। अगर 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप लोगों का 23 पे क्या आता है? तो डब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डब्लू लिख देंगे। अब देखिए आपका ये जो है राइट आंसर निकल गया है। अब देखिए किसमें ऑप्शन में है, वो आपका सही हो जाएगा। यू के जे आई, यू के आई यहाँ पे है, नहीं होगा। यू के जे आई डब्लू, ये ऑप्शन नंबर सॉरी ये भी यहाँ पे है, ये भी नहीं होगा। यू के जे आई डब्लू, ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से जो है क्वेश्चन को एकदम पकड़ना है और कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है उसको आप लोग को बनाना होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं, एक प्रश्न को और देख लेते हैं इस टाइप पे। इसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, ये अग्रगामी को आप लोग को बता रहे हैं, टाइप वाइज जो है हम लोग बताएंगे। ठीक है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में यदि इसको इसमें लिखा जाता है, ठीक है, तो उसी कूट भाषा में डॉक्टर को किस रूप में लिखा जाएगा? तो हम लोग वैसे फिर से निकाल लेते हैं। आप देखेंगे तो ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, एस कहें तो 19 पे आता है, टी 20 पे आता है। तो इस तरह से आप लोग डिनोट कर लेंगे। आप यहाँ आएंगे तो 8 पे ये आता है, ये 22 पे आता है, ये 23 पे आता है। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा कि इसको कैसे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ई एस टी ई डबल ई एम, ठीक है, और इसका प्रतिफल क्या हुआ है? एच भी डब्ल्यू एच एच और पी। ठीक है, अब देखिए इसका प्लेस वैल्यू 5 होता है, इसका 19, इसका 20, 5 5 और 13, ये लिख लिए हैं। अब आगे आएंगे तो यहाँ पे 8 22 23 8 8 16। अब देखिए तो सबका प्लेस वैल्यू लिख लिए हैं। अब फिर से आप लोग इसमें मिलाइए कि कौन कहाँ पे जाएगा। तो आप देखिए तो 5 से लेके आप यहाँ आइए तो 8 पे आ रहे हैं, इसका मतलब कहने का है इसमें 3 जोड़ा जा रहा है। फिर आएंगे 19, 19 से हम लोग यहाँ पे 22 में आएंगे तो इसमें आप लोग कहेंगे कि इसमें भी 3 जोड़ा जा रहा है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए 20, 20 से हम लोग फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे 23 आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 जोड़ रहे हैं। फिर आगे आइए, यहाँ पे 5 है और यहाँ आएंगे तो 8 है, इसका मतलब यहाँ पे भी 3 जोड़ा जा रहा है। कहने का मतलब है कि सभी में जो है 3-3 जोड़कर और अगला लेटर निकाला जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन में भी हम लोग वैसे ही करेंगे, मतलब अगला जो पूछा गया है उसमें भी 3-3 जोड़ के जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर डी ओ सी टी ओ आर को पूछा गया कि क्या होगा, तो सभी में 3-3 हम लोग जोड़ते चलेंगे। यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा, 15 3 20, उसके बाद 15 और 18। अब 3-3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 6 होगा, 23 18 और उसके बाद 21 हो जाएगा। अब इसको हम लोग बैठा देते हैं, किसका कौन सा प्लेस वैल्यू है। 7 पे क्या आता है तो आप कहेंगे जी आता है, 18 पे आर आता है, 6 पे एफ आता है, ठीक है, उसके बाद 23 पे डब्ल्यू आता है, 18 पे आर आता है। फिर आप लोग 21 में देखेंगे तो यू आता है, जी आर एफ डब्ल्यू, जी आर एफ डब्ल्यू आर यू। देखिए ऑप्शन नंबर सी में ये राइट आंसर आप लोगों का मिल गया। तो मतलब कहने का ये है कि इस तरह के प्रश्न जो है आपको अग्रगामी में इसी तरह के प्रश्न सभी पूछे जाते हैं, तो इस तरह से आप लोगों को बनाना होता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। टाइप नंबर सेकेंड आप लोगों का हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका पश्चिगामी क्रम। पश्चिगामी क्रम कहे तो दोस्तों इसमें बैकवर्ड कैटेगरी, ठीक है, तो इसमें बैकवर्ड सीक्वेंस आपका होता है, यहाँ पे एल नहीं होगा, बी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे उसमें हम जोड़ जोड़ के आगे जा रहे थे और बैकवर्ड पैटर्न में क्या होता है कि हम लोग घटा घटा के पीछे जाएंगे, ठीक है, और आगे हम लोग जब एडवांस में चलेंगे तो उसमें आप लोगों का क्या होगा कि दोनों जोड़ के भी हो सकता है, दोनों घटा के भी हो सकता है, कि क्वेश्चन में को भाग भी दे सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, मतलब सभी आपका एक ही क्वेश्चन में लागू होगा। लेकिन अभी आप लोग टाइप वाइज देख लीजिए तो आप लोग समझिए। यहाँ पे देखिए इसमें बोला गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यदि एच के यू जे को एफ आई एस एच लिखा जाता है तो यू भी सी डी को क्या लिखा जाएगा, या फिर इसका अर्थ क्या होगा। तो हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे देखिए एच के यू जे, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एफ आई एस एच। अभी इन दोनों में हम लोग रिलेशन देखेंगे कि क्या रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, आपको बता ही चुके हैं, सबसे आसान तरीका है, इसका प्लेस वैल्यू जल्दी से हम लोग लिख लेंगे, और प्लेस वैल्यू आप लोग लिख लेंगे तो आसान प्रश्न हो जाता है आपके लिए, बनाने में आप लोगों को आसान होगा।
तो आप देखिए तो 8 से लेके यहाँ पे 6 आ गया, फिर 11 से 9 आ गया, 21 से 19 आ गया, फिर यहाँ पे देखिएगा तो 10 से 8 आ गया। कहने का मतलब है कि सब में जो है 2-2 घट रहा है, ठीक है। इसमें 11 में से 9 जाएंगे तो फिर आपको 2 हो जाएगा, फिर 21 में से आप लोग 19 तक जाएंगे तो फिर 2 घट रहा है, फिर आप लोग 10 से 8 तक जाएंगे तो इसमें देखिए 2 घट रहा है। कहने का ये मतलब है कि सभी लेटर में से 2-2 घटा के जो है अगला लेटर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पूछा गया उसमें भी हम लोग 2-2 घटा के निकाल लेंगे। जैसे लिखा गया है यू, भी, उसके बाद सी और डी, इसमें 2-2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू का प्लेस वैल्यू 21 हो जाता है, भी 22 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है। 2-2 घटाएंगे तो ये 19 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा और इसमें से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये किसका प्लेस वैल्यू है वो चीज नीचे में लिख लेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 19 की अगर बात करें तो 19 एस का प्लेस वैल्यू होता है, फिर 20 की बात करें तो 20 जो होता है टी का प्लेस वैल्यू होता है, एक की अगर बात करें तो एक एक का होता है, ठीक है। उसके बाद दो, तो दो पे आपका जो होता है बी आ जाता है। अब देखिए एस टी ए बी कहाँ पे है, तो एस टी ए बी आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप क्या यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे अग्रगामी में था वैसे ही पश्चगामी में है, मतलब उसमें हम लोग जोड़ के आगे जाते थे और इसमें क्या है कि घटा के हम लोग पीछे जा रहे हैं। बस टाइप को समझते चलिए, फिर आगे आप लोगों को ये सब काम देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में यदि किसी सांकेतिक भाषा में ये जो शब्द है इसको ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में एंगल को जो है क्या लिखा जाएगा, तो इसे हम लोग को ढूंढना होता है। तो फिर क्या करेंगे, वही रिलेशन को देखेंगे, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, वो जो रिलेशन होगा वही इसमें भी लगा देंगे। जैसे यहाँ पे देखें तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना है और चीजों को समझना है। एक बार क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो फिर आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा ये चैप्टर पढ़ना, ठीक है। और ये बहुत आसान चैप्टर है भी, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। क्यू डी, उसके बाद ओ एल डी और एस। अब देखिए इसका प्लेस वैल्यू जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, जैसे कि 20, 5, 13, 16, 5, 18। अब देखिए जैसे हम ये सभी लिखते रहते हैं तो आपको भी अपने मन में बोलते जाना है कि इसका प्लेस वैल्यू ये होता है, अपने मन में बोलिए जिससे कि आपको याद होगा। और बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आप देखते देखते भी इसको याद कर सके। क्यू को देखे तो ये 17 पे आता है, डी 4 पे, ओ 15 पे, एल 12 पे, डी 4 पे और एस 19 पे आता है। तो अब क्या कीजिएगा, देखिए 20 से यहाँ पे 17 आ गया, 5 से यहाँ 4 आ गया, 13 से यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो 16 से 4 आ गया है। कहने का ये मतलब है, अब थोड़ा सा देखिए ये प्रश्न जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 20 से डायरेक्ट 3 घटाया जा रहा है, फिर आप देखिए तो 5 से 1 घटाया जा रहा है, यहाँ पे 13 में 2 जोड़ा जा रहा है, फिर 16 में 4 घटाया जा रहा है, 5 में आप देखेंगे तो 1 घटाया जा रहा है, 18 में 1 जोड़ा जा रहा है। तो आप वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक मतलब जो है आपको टर्म छिपा हुआ है। टर्म क्या है कि हम लोग पहले शुरू से करते थे, लेकिन इसमें क्या किया गया कि उल्टा करके यहां से घटाना शुरू किया है। आप देखना चाहें तो देखिए, आप अगर हम लोग 18 में से 1 घटा दें, ठीक है, तो 17 आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गया है। उसके बाद आप देखिए तो 5 में से अगर हम लोग 1 घटा दें तो आप कहेंगे कि 4 आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद देखिए 16 में से अगर हम लोग 1 घटा दें तो 15 आ रहा है, तो आप कहेंगे 15 आ रहा है। कहने का ये मतलब है कि हम लोग शुरू से पहले घटाते हुए आ रहे थे। अब क्या किया गया कि लास्ट में से ही घटाते हुए एक एक घटा के और अगला लेटर आपका जो है यहाँ पे ला दिया है। तो हम लोग भी वैसे ही कर लेते हैं, फिर 13 में से घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, 5 में से घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 20 में से घटाएंगे तो 19 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये भी पैटर्न आप लोगों का फॉलो हो रहा है, लेकिन क्या करना है, इसके लास्ट वाले में से आप लोगों को घटाना होगा। तो वैसे ही आप लोग देखिए ये एंगल जो लिखा गया है इसको हम लोग देखते हैं, ए एन जी एल और ई, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है कि लास्ट वाला में से हमको घटा घटा के लिखना है। तो क्या करेंगे कि इसमें से लास्ट में से घटा के आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या है कि इसमें से ई में से 1 घटाया है तो क्या आ जाएगा, तो डी आ जाएगा। फिर इसमें से एल में से 1 घटाएगा तो आप कहेंगे कि के आ जाएगा। फिर आप लोग देखिएगा जी में से 1 घटाएगा तो आप कहेंगे एफ आ जाएगा। फिर 14 इस पे आता है एन, और उससे पहले क्या आता है तो आप कहेंगे एम आता है।
और फिर ए से पहले क्या आता है, तो आपको पहले क्लास में एक चीज बता चुके हैं कि ए टू जेड के जो है 1 से लेके 26 तक होता है, लेकिन जेड के बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उसका जो है 27 से काउंट होना शुरू हो जाता है, और 27 पे डायरेक्ट फिर ए आ जाता है, फिर 28 पे बी आता है, और 29 पे सी आता है। तो वैसे ही अगर हम लोग जो है इसमें से ए में से अगर एक घटा दे तो पीछे आएंगे तो जेड पे आ जाएंगे, तो इसका जो है आंसर जेड आ जाएगा। अब देखिए ये कहां पे है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी के एफ एम जेड, डी के एफ एम जेड। देखिए ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को दिया गया है। कितना मजेदार ये प्रश्न रहता है, और ये आप लोग इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, और इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, देखिए ये भी उसी टाइप पे है, ठीक है। यदि एक निश्चित कूट भाषा में टेबल को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि इसका आंसर आपको देना है, क्योंकि टाइप बता चुके हैं, इसमें जो है बैकवर्ड आपका सीक्वेंस है, तो इसको आप लोग फॉलो करके आप इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होता है, तो समझेंगे कि आप लोग चीजों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग जो चलते हैं, ये आप लोगों का पैटर्न नंबर 3 हो जाता है विपरीत क्रम, ठीक है, अक्षर पैटर्न। अब विपरीत क्रम अक्षर पैटर्न जो है ना, इस चैप्टर का सबसे आसान है, और सबसे आसान उन छात्रों के लिए होगा जो अल्फाबेट के ए टू जेड लेटर के प्लेस वैल्यू को याद कर चुके होंगे, क्योंकि जो विपरीत क्रम वाला जो प्रश्न होता है, इसमें आप लोगों को एकदम देखकर ही आंसर देना होगा, इसमें लिखने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। जैसे आप लोग देखेंगे तो आपको एक चीज बताए थे कि विपरीत निकालने के लिए एक आप लोगों को नोट पॉइंट करके बताए थे, किसी भी लेटर का विपरीत तभी होगा जब वो दोनों लेटर का जो है आपस में योगफल 27 होगा, ठीक है। आपको क्या बताए थे कि दो लेटर का आपस में योगफल अगर 27 हो जाता है तो वो एक दूसरे का विपरीत होगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको फॉलो करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉडर्न को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रॉपर को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए कैसे इसको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए एम, और यहाँ पे एन आ गया, फिर ओ, यहाँ पे एल आ गया है, तो आप देखेंगे तो सभी एक दूसरे के विपरीत हैं, एम ओ डी ई आर एन। और उसके बाद आप देखिए तो क्या इसका प्रतिफल आया है, एन एल, ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू वी आई और एम आ जाएगा। अब देखिए तो ये आपका आ गया। अब देखिए दोनों का जो है ये विपरीत कैसे है, कैसे पता चला, तो आपको एक चीज बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में कि कुछ लेटर का याद हो ना हो, कम से कम इतना तो जानते हैं एम और एन जो है एक दूसरे का विपरीत होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। तो आप देखिए यहाँ पे भी एम और एन जो है एक दूसरे के विपरीत में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए इसको कैसे हम समझेंगे कि नहीं जानते हैं, लेकिन बताइए कि ये कैसे विपरीत है। तो आपको क्या बताएं कि दो लेटर का एक दूसरे का विपरीत वो होगा अगर वो दोनों का जो है योगफल 27 हो जाता है। तो आप एम देखिए तो एम 13 पे आता है, एन 14 पे आता है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए 27 नहीं आया, तो ये प्रूफ तो हो गया कि इसका विपरीत है। वैसे ही आप देखिए आगे, तो ओ और एल दिया गया है, ओ का प्लेस वैल्यू आपसे पूछा जाए और एल का, तो ओ कहेंगे आप 15 पे आता है और एल कहेंगे कि आप 12 पे आता है, तो ये दोनों को आप जोड़िए तो 27 नहीं होगा, तो बिल्कुल ये दोनों विपरीत है। फिर आगे आइए, डी 4 पे आता है और डब्ल्यू जो है 23 पे आता है, 23 और 4 को जोड़ेंगे तो 27 नहीं होगा, तो बिल्कुल 27 होगा। फिर आगे देखिए, तो कहने का ये मतलब है कि ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे के विपरीत है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका भी विपरीत निकालना शुरू करेंगे। अब देखिए इसका विपरीत क्या होगा, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। इसमें देखिए क्या बोला गया है, पी आर ओ पी ई आर। अब इसका विपरीत क्या होगा, तो अगर आपको याद है तो डायरेक्ट इसका विपरीत तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा इसमें जोड़ जोड़ के लिख सकते हैं। जैसे पी 16 पे आता है और 27 में से 16 को डायरेक्ट आप घटा देंगे तो कितना आएगा, तो 11 आएगा। तो 11 किसका प्लेस वैल्यू आता है, तो आप कहेंगे के का प्लेस वैल्यू आता है। उसके बाद आप देखेंगे तो आर 18 पे आता है, 18 में क्या जोड़ेंगे जो 27 हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 9 जोड़ेंगे ना तो 27 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि 9 का किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो आई का होता है। वैसे ही ओ 15 पे आता है और इसका उल्टा निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 27 पुराना पड़ेगा। तो 15 में क्या जोड़े जो 27 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 जोड़िए, और 12 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे एल का प्लेस वैल्यू होता है, तो हम एल यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आते हैं पी पे,
पी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 16। ठीक है, अब 16 में क्या जोड़े कि 27 पूछ जाएगा तो आप कहेंगे 11 जोड़िए, तो 11 किसका प्लेस वैल्यू होता है, के का प्लेस वैल्यू। वैसे ही आप देखेंगे तो ई 5 पे आता है, 5 में क्या जोड़े कि 27 पूछ जाएगा तो आप कहेंगे कि 22 जोड़ दीजिए, तो 22 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे भी का प्लेस वैल्यू होता है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे। फिर आइए आर 18 पे आता है, इसमें क्या जोड़ेंगे जो 27 हो जाएगा, तो 18 में 9 जोड़ने के बाद 27 हो जाता है, और 9 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे कि आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। अब देखिए ये आपका राइट आंसर आ गया है, अब जहां पे ये होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। के आई एल के वी आई, के आई एल के वी आई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों का दिया गया है, ये राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। तो मतलब देख सकते हैं विपरीत क्रम वाला कितना मजेदार प्रश्न होता है और सबसे आसान होता है। अगर आप लोगों को ये ट्रिक मालूम हो गया है और प्लेस वैल्यू याद है आपको, तो अगर प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो आप इस प्रश्न को छोड़ के क्वेश्चन मतलब जो है एग्जाम हॉल से आ सकते हैं, क्योंकि इतना समय आप लोगों को दिया ही नहीं जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखें तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें भी आप लोग देखेंगे तो ये भी जो है आप लोग का विपरीत क्रम में ही रहता है। जैसे कि आपको बता दें यहाँ पे बी दिया गया है, बी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 2 होता है। आप आइए यहाँ पे समझिए, बी ई ए यू टी वाई, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे तो आगे क्या लिखा गया है, वाई, ठीक है, वाई वी जेड एफ जी और वी, ठीक है। अब देखिए इसका 2 हो जाता है, ये 5 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 21 पे, ये 20 पे और ये 25 पे। आगे आएंगे तो ये जो है 25 पे आता है, फिर ये 22 पे आता है, ठीक है, और ये जो होता है 26 पे आता है, एफ 6 पे आता है, जी 7 पे आता है और बी 2 पे आता है। अब देखिए तो सभी को मिला के आप लोग का जुड़ जाएगा। 2 और 25 को हम लोग देखेंगे तो ये विपरीत नहीं होगा, 2 और 25 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये दोनों विपरीत हो रहा है। फिर आगे आइए 5 और 22, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 27 होगा, कहने का मतलब ये भी विपरीत है। फिर आइए 1 और 26 को, ये भी विपरीत हो जाएगा। फिर 21 और 6 पे आएंगे तो 21 6 27 होता है, ये भी विपरीत हो गया। फिर 20 और 7 को देखेंगे तो ये भी विपरीत हो रहा है। 25 और 2 को देखेंगे तो ये भी विपरीत हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि सभी का प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न जो है आप लोग एकदम धुरंधर तरीके से बना सकते हैं और 1 मिनट भी इसमें समय नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी समझ चुके होंगे। कोई भी डाउट्स रहता है और किसी भी टाइप को समझ नहीं पाते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे कि उसको हम लोग फिर से कवर करेंगे और दूसरे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। अब रही बात एग्जाम्पल नंबर 3 की, तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये भी आप लोग का विपरीत पे ही है। देखिए आपका क्या आंसर होता है, आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। और साथ ही आज की क्लास जो है यहीं पे हम लोग एंड करना चाहेंगे। इससे पहले आप लोगों को पहले ही बता देते हैं कि आप लोगों को इस क्लास में क्या बुराई लगा, क्या अच्छाई लगा और क्या चीज आपको समझ में नहीं आया और क्या चीजें इसमें सुधार होनी चाहिए। आप अगर फीडबैक अपना देना चाहते हैं तो आप जरूर दें, और कोई भी डाउट्स रहता है तो वो तो कमेंट आप लोग जरूर करें। और साथ ही अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइएगा। ये बैच जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे रीजनिंग आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे प्ले लिस्ट में, चैनल के प्ले लिस्ट में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे पूरा आप लोगों को क्लास दिख जाएगा, आप लोग कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का ये बैच रहने वाला है। आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपके भाई होंगे, बहन होंगी, कोई भी होगा तो वो भी अगर इस क्लास को करना चाहते तो उसको भी एक बार शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।